सावन मास के चौथे सोमवार की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सावन के चौथे सोमवार में हम सुनेंगे शिव जी के अवतारों की संक्षिप्त कथाएं। तो आप इस कथाओं को पूरी अवश्य सुनिएगा। शिव पुराण में भगवान शिव ने अनेक अवतारों का वर्णन मिलता है, लेकिन बहुत ही कम लोग इन अवतारों के बारे में जानते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव के 19 अवतार हुए थे। आइए जानते हैं भगवान भोलेनाथ के अवतारों के बारे में। पहले अवतार वीरभद्र का था। भगवान शिव का यह अवतार तब हुआ जब दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में माता सती ने अपनी देह का त्याग किया था। जब भगवान शिव को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने क्रोध में अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे रोषपूर्वक पर्वत के ऊपर पटक दिया। उस जटा के पूर्व भाग से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुए। शिव जी के इस अवतार ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काटकर उसे मृत्यु दंड दिया। पीपललाद अवतार। मानव जीवन में भगवान शिव का पीपललाद अवतार का बड़ा महत्व है। शनि पीड़ा का निवारण पीपललाद की कृपा से ही संभव हो सकता है। कथा है कि पीपललाद ने देवताओं से पूछा, क्या कारण है कि मेरे पिता दधीचि जन्म से पूर्व ही मुझे छोड़कर चले गए? देवताओं ने बताया, शनि ग्रह की दृष्टि के कारण ही ऐसा कुयोग्य बना। पीपललाद यह सुनकर बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने शनि को नक्षत्र मंडल से गिराने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से शनि उसी समय आकाश से गिरने लगे। देवताओं की प्रार्थना पर पीपललाद ने शनि को इस बात पर क्षमा किया कि शनि जन्म से लेकर 16 साल तक की आयु तक की किसी को कष्ट नहीं देंगे। तभी से पीपललाद का स्मरण करने मात्र से शनि की पीड़ा दूर हो जाती है। शिव महापुराण के अनुसार स्वयं ब्रह्मा ने ही शिव के इस अवतार का नामकरण किया था। तीसरा है नंदी अवतार। भगवान शंकर सभी जीवों का प्रतिनिधित्व करते हैं। भगवान शंकर का नंदीश्वर अवतार भी इसी बात का अनुसरण करते हुए सभी जीवों से प्रेम का संदेश देता है। नंदी कर्म का प्रतीक है, जिसका अर्थ है कर्म ही जीवन का मूल मंत्र है। इस अवतार की कथा इस प्रकार है। शिलाद मुनि ब्रह्मचारी थे। वंश समाप्त होता देख उनके पितरों ने शिलाद से संतान उत्पन्न करने को कहा। शिलाद ने अयोनिज और मृत्युहीन संतान की कामना से भगवान शिव की तपस्या की। तब भगवान शंकर ने स्वयं शिलाद के यहाँ पुत्र रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। कुछ समय बाद भूमि जोतते समय शिलाद को भूमि से उत्पन्न एक बालक मिला। शिलाद ने उसका नाम नंदी रखा। भगवान शंकर ने नंदी को अपना गण अध्यक्ष बनाया। इस तरह नंदी नंदीश्वर हो गए। मरुतो की पुत्री सुयसा के साथ नंदी का विवाह हुआ। चौथा भैरव अवतार। शिव महापुराण में भैरव को परमात्मा शंकर का पूर्ण रूप बताया गया है। एक बार भगवान शंकर की माया से प्रभावित होकर ब्रह्मा और विष्णु स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगे। तब वहां तेज पुंज के मध्य एक पुरुषाकृति दिखाई पड़ी। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रशेखर तुम मेरे पुत्र हो, अतः मेरी शरण में आ जाओ। ब्रह्मा की ऐसी बात सुनकर भगवान शंकर को क्रोध आ गया। उन्होंने इस पुरुषाकृति से कहा, काल की भांति शोभित होने के कारण आप साक्षात काल राज हैं। भीषण होने से भैरवे भगवान शंकर से इन वरों को
प्राप्त कर काल भैरव ने अपनी उंगली के नाखून से ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया। ब्रह्मा का 5वां सिर काटने के कारण भैरव ब्रह्म हत्या के पाप से दोषी हो गए। काशी में भैरव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली। काशी वासियों के लिए भैरव की भक्ति अनिवार्य बताई गई है। अश्वत्थामा। महाभारत के अनुसार पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा काल, क्रोध, यम और भगवान शंकर के अंश अवतार थे। आचार्य द्रोण ने भगवान शंकर को पुत्र रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी और भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया था कि वे उनके पुत्र के रूप में अवतरित होंगे। समय आने पर उन्होंने रुद्र ने अपने अंश से द्रोण के बलशाली पुत्र अश्वत्थामा के रूप में अवतार लिया। ऐसी मान्यता है कि अश्वत्थामा अमर हैं तथा वह आज भी धरती पर ही निवास करते हैं। शिव पुराण के अनुसार अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं और वे गंगा के किनारे निवास करते हैं, किंतु उनका निवास कहाँ है यह नहीं बताया गया है। शरण भाव अवतार। भगवान शंकर का 6ठा अवतार है शरण भाव अवतार। भावतार में भगवान शंकर का स्वरूप आधा मृग तथा शेष शरण पक्षी का था। इस अवतार में भगवान शंकर ने नरसिंह भगवान की क्रोधाग्नि को शांत किया था। लिंग पुराण में शिव के शरण भाव अवतार की कथा है। उसके अनुसार हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था। हिरण्यकश्यप के वध के पश्चात जब भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ तो देवता शिव जी के पास पहुँचे। तब भगवान शिव ने शरण भाव अवतार लिया और वे इसी रूप में भगवान नरसिंह के पास पहुँचे तथा उनकी स्तुति की। लेकिन नरसिंह की क्रोधाग्नि शांत नहीं हुई। यह देखकर सर्प रूपी भगवान शिव अपनी पूंछ में नरसिंह को लपेटकर ले उड़े। तब कहीं जाकर भगवान नरसिंह की क्रोधाग्नि शांत हुई। 7वां गृहपति अवतार। भगवान शंकर का 7वां अवतार है गृहपति। इसकी कथा इस प्रकार है। नर्मदा के तट पर धर्मपुर नाम का एक नगर था। वहाँ शिवनर नाम के एक मुनि तथा उनकी पत्नी सुचिमती रहती थी। सुचिमती ने बहुत काल तक निसंतान रहने पर एक दिन अपने पति से शिव के समान पुत्र प्राप्ति की इच्छा की। पत्नी की अभिलाषा पूरी करने के लिए मुनि विश्वनाथ काशी आ गए। यहाँ उन्होंने घोर तप द्वारा भगवान शिव के वीरेश लिंग की आराधना की। एक दिन मुनि को वीरेश लिंग के मध्य एक बालक दिखाई दिया। मुनि ने बाल रूपधारी शिव की पूजा की। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने सुचिस्मती के गर्भ से अवतार लेने का वरदान दिया। कालांतर में सुचिमती गर्भवती हुई और भगवान शंकर सुचिमती के गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट हुए। कहते हैं पितामह ब्रह्मा ने ही उस बालक का नाम गृहपति रखा था। 8वां अवतार ऋषि दुर्वासा। भगवान शंकर के विभिन्न अवतारों में ऋषि दुर्वासा का अवतार भी प्रमुख माना गया है। वह भगवान शंकर के ही अंश रूप हैं। उन्हीं का अवतार माने जाते हैं। दुर्वासा का अवतार बहुत ही प्रमुख है। धर्म ग्रंथों के अनुसार सती अनुसुईया के पति महर्षि अत्रि ने ब्रह्मा के निर्देश अनुसार पत्नी सहित ऋक्षकुल पर्वत पर पुत्र कामना से घोर तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों उनके आश्रम आए। उन्होंने कहा, हमारे अंश से तुम्हारे 3 पुत्र होंगे जो त्रिलोक में विख्यात तथा माता पिता का यश बढ़ाने वाले होंगे। समय आने पर ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा उत्पन्न हुआ। विष्णु के अंश से श्रेष्ठ सन्यासी पद्धति को प्रचलित करने वाले
दत्तात्रेय को उत्पन्न हुए और रुद्र के अंश से मुनिवर दुर्वासा ने जन्म लिया। 9वां अवतार है हनुमान का। भगवान शिव का हनुमान अवतार सभी अवतारों में श्रेष्ठ माना गया है। इस अवतार में भगवान शंकर ने एक वानर का रूप धरा था। शिव महापुराण के अनुसार देवताओं और दानवों को अमृत बांटते हुए विष्णु जी के मोहिनी रूप को देखकर लीलावश शिव जी ने कामातुर होकर अपना वियर पात कर दिया। सप्त ऋषियों ने उस बियर को कुछ पत्तों में संग्रहित कर लिया। समय आने पर सप्त ऋषियों ने भगवान शिव के बियर को मानव राज केसरी की पत्नी अंजनी के कानों के माध्यम से गर्भ में स्थापित कर दिया, जिससे अत्यंत तेजस्वी एवं प्रबल पराक्रमी श्री हनुमान जी उत्पन्न हुए। 10वां अवतार है वृषभ अवतार। भगवान शंकर ने विशेष परिस्थितियों में वृषभ अवतार लिया था। इस अवतार में भगवान शंकर ने विष्णु पुत्रों का संहार किया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार जब भगवान विष्णु दैत्यों को मारने पाताल लोक गए तो उन्होंने वहां बहुत सी चंद्रमुखी स्त्रियां दिखाई पड़ी। विष्णु ने उनके साथ रमन करते हुए बहुत से पुत्र उत्पन्न किए। विष्णु के इन पुत्रों ने पाताल से पृथ्वी तक बड़ा उपद्रव किया। उनसे घबराकर ब्रह्मा जी ऋषि मुनियों को लेकर शिव जी के पास गए और रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शंकर ने वृषभ रूप धारण कर विष्णु पुत्रों का संहार किया। यतिनाथ अवतार। भगवान शंकर ने यतिनाथ अवतार लेकर अतिथि के महत्व का प्रतिपादन किया था। उन्होंने इस अवतार में अतिथि बनकर भील दंपति की परीक्षा ली थी, जिसके कारण भील दंपति को अपने प्राण गंवाने पड़े। धर्म ग्रंथों के अनुसार पर्वत के समीप आहुका भील दंपति रहते थे। एक बार भगवान शंकर यतिनाथ के वेश में उनके घर आए। उन्होंने भील दंपति के घर रात व्यतीत करने की इच्छा प्रकट की। आहुका ने अपने पति को गृहस्थ की मर्यादा का स्मरण कराते हुए स्वयं धनुष बाण लेकर बाहर रात बिताने और यति को घर में विश्राम करने देने का प्रस्ताव रखा। इस तरह आहुका धनुष बाण लेकर बाहर चला गया। प्रातः काल आहुका और यति ने देखा कि वन्य प्राणियों ने आहुक का मार डाला है। इस पर यतिनाथ बहुत दुखी हुए। तब आहुका ने उन्हें शांत करते हुए कहा कि आप शोक न करें, अतिथि सेवा में प्राण विसर्जन का धर्म है और उसका पालन कर हम धन्य हुए हैं। जब आहुका अपने पति की चिता अग्नि में जलने लगी तो शिवजी ने उसे दर्शन देकर अगले जन्म में पुनः अपने पति से मिलने का वरदान दिया। 12वां अवतार है कृष्ण दर्शन अवतार। भगवान शिव ने इस अवतार में यज्ञ आदि धार्मिक कार्यों की महत्व को बताया है। इस प्रकार यह अवतार पुण्यतः धर्म का प्रतीक है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इक्ष्वाकु वंशीय श्राद्ध देव की 9वीं पीढ़ी में राजा नभग का जन्म हुआ। विद्या अध्ययन को गुरुकुल गए नभग जब बहुत दिनों तक न लौटे तो उनके भाई ने राज्य का विभाजन आपस में कर लिया। नभग को जब यह बात ज्ञात हुई तो वह अपने पिता के पास गए। पिता ने भग ने से कहा कि वह यज्ञ परायण ब्राह्मणों के मोह को दूर करते हुए उनके यज्ञ को संपन्न करके उनके धन को प्राप्त करे। तब नभंग ने यज्ञ भूमि में पहुंचकर वैश्य देव सूत के स्पर्श उच्चारण द्वारा यज्ञ संपन्न कराया। अंगारिक ब्राह्मण यज्ञ अविष्ट धन नभग को देकर स्वर्ग को चले गए। उसी समय शिवजी कृष्ण दर्शन रूप में प्रकट होकर बोले कि यज्ञ के अविष्ट धन पर तो उनका अधिकार है। विवाद होने पर कृष्ण दर्शन रूपधारी शिवजी ने उसे अपने पिता से ही निर्णय कराने को कहा। नभग के पूछने पर श्राद्ध देव ने कहा वह पुरुष शंकर भगवान हैं। यज्ञ में अविष्ट वस्तु उन्हीं की है। पिता की बात को मानकर नभग ने शिव जी की स्तुति की।
13वां अवतार है अवधूत अवतार। भगवान शंकर ने अवधूत अवतार लेकर इंद्र के अहंकार को चूर किया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार एक समय बृहस्पति और अन्य देवताओं को साथ लेकर इंद्र शंकर जी के दर्शनों के लिए कैलाश पर्वत पर गए। इंद्र की परीक्षा लेने के लिए शंकर जी ने अवधूत रूप धारण कर उनका मार्ग रोक लिया। इंद्र ने उस पुरुष से आज्ञापूर्वक बार बार उसका परिचय पूछा तो भी वह मौन रहा। इस पर क्रोधित होकर इंद्र ने ज्यों ही अवधूत पर प्रहार करने के लिए वज्र छोड़ना चाहा, वैसे ही उनका हाथ स्थगित हो गया। यह देखकर बृहस्पति ने शिव जी को पहचान कर अवधूत की बहुविधि स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने इंद्र को क्षमा कर दिया। भिक्षु वर्ष अवतार 14वां अवतार। भगवान शंकर देवताओं के देव हैं। संसार में जन्म लेने वाले हर प्राणी के जीव के रक्षक भी हैं और भक्षक भी हैं। भगवान शंकर का भिक्ष वीर अवतार यही संदेश देता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार विदर्भ नरेश सत्यरथ को शत्रुओं ने मार डाला। उसकी गर्भवती पत्नी ने शत्रुओं से छिपकर अपने प्राण बचाए। समय आने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। रानी जब जल पीने के लिए सरोवर गई तो उसे घड़ियाल ने अपना आहार बना लिया। तब वह बालक भूख प्यास से तड़पने लगा। इतने में ही शिव जी की प्रेरणा से एक भिखारी वहां पहुंची। तब शिव जी ने भिक्षु का रूप धर उस भिखारी को बालक का परिचय दिया और उसके पालन पोषण का निर्देश दिया तथा यह भी कहा कि यह बालक विदर्भ नरेश सत्यरथ का पुत्र है। यह सब कहकर भिक्षुक रूपधारी शिव ने उस भिखारी को अपना वास्तविक रूप दिखाया। शिव के आदेश अनुसार भिखारी ने उस बालक का पालन पोषण किया। बड़ा होकर उस बालक ने शिव जी की कृपा से अपने दुश्मनों को हराकर पुनः अपना राज्य प्राप्त किया। 13वां अवतार है सुरेश्वर अवतार। भगवान शंकर का सुरेश्वर अवतार भक्त के प्रति उनकी प्रेम भावना को प्रदर्शित करता है। इस अवतार में भगवान शंकर ने एक छोटे से बालक उपमन्यु की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे अपनी परम भक्ति और अमर पद का वरदान दिया। धर्म ग्रंथों के अनुसार व्याघ्रपाद का पुत्र उपमन्यु अपने मामा के घर पलता था। वह सदा दूध की इच्छा से व्याकुल रहता था। उसकी माँ ने उसे पाला। वनवास के दौरान जब अर्जुन भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहे थे, तभी दुर्योधन द्वारा भेजा हुआ मूढ़ नामक दैत्य अर्जुन को मारने के लिए सुअर का रूप धारण कर वहां पहुंचा। अर्जुन ने सुअर पर अपने बाण से प्रहार किया। उसी समय भगवान शंकर ने कीताड़ वेश धारण कर उसी सुअर पर बाण चलाया। शिव की माया के कारण अर्जुन उन्हें पहचान न पाया और सुअर का वध उसके बाण से हुआ है, यह कहने लगा। इस पर दोनों में विवाद हो गया। अर्जुन ने किरात वेशधारी शिव से युद्ध किया। अर्जुन की वीरता देख भगवान शिव प्रसन्न हो गए और अपने वास्तविक स्वरूप में आकर अर्जुन को कौरवों पर विजय प्राप्ति का आशीर्वाद दे दिया। शुंडकर्ता अवतार। पार्वती जी के पिता हिमालय से उनकी पुत्री का हाथ मांगने के लिए शिव जी ने शुंड नर्तक वेश धारण किया था। हाथ में डमरू लेकर शिव जी नट के रूप में हिमाचल के घर पहुँचे और नृत्य करने लगे। नटराज शिव जी ने इतना सुंदर और मनोहर नृत्य किया कि सभी प्रसन्न हो गए। जब हिमाचल ने नटराज को भिक्षा मांगने को कहा तो नटराज शिव ने भिक्षा में पार्वती को मांग लिया। इस पर हिमाचल राज अति क्रोधित हुए। कुछ देर बाद नटराज वेशधारी शिवजी पार्वती को अपना रूप दिखाकर स्वयं चले गए। उनके जाने पर मैना और हिमाचल को दिव्य ज्ञान हुआ और उन्होंने पार्वती को शिवजी को देने का निश्चय कर लिया। 18वां अवतार है ब्रह्मचारी अवतार।
दक्ष के यज्ञ में प्राण त्यागने के बाद जब सती ने हिमाचल के घर जन्म लिया तो शिव जी को पति रूप में पाने के लिए घोर तप किया। पार्वती की परीक्षा लेने के लिए शिव जी ब्रह्मचारी का वेश धारण कर उनके पास पहुँचे। पार्वती ने ब्रह्मचारी को देख उनकी विधिवत पूजा की। जब ब्रह्मचारी ने पार्वती से उसके तप का उद्देश्य पूछा और जानने पर शिव जी की निंदा करने लगे तथा उन्हें शमशानवासी और कपालिक भी कहा। यह सुन पार्वती को बहुत क्रोध हुआ। पार्वती की भक्ति और प्रेम को देखकर शिव ने उन्हें अपना वास्तविक स्वरूप दिखाया। यह देख पार्वती अति प्रसन्न हुई। 19वां अवतार है यक्ष अवतार। यक्ष अवतार शिव जी ने देवताओं के अनुचित और मिथ्या अभिमान को दूर करने के लिए धारण किया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार देवता और असुर द्वारा किए गए समुद्र मंथन के दौरान जब भयंकर विष निकला तो भगवान शंकर ने उस विष को ग्रहण कर अपने कंठ में रोक लिया। इसके बाद अमृत कलश निकला। अमृत पान करने से सभी देवता अमर हो गए। उनमें अभिमान भी हो गया तो वे सबसे बलशाली हैं। यूं अभिमान होने के कारण देवताओं के इसी अभिमान को तोड़ने के लिए शिव जी ने यक्ष का रूप धारण किया और देवताओं के आगे एक तिनका रखकर उसे काटने को कहा। अपनी पूरी शक्ति लगाने पर भी देवताओं ने उस तिनके को काट नहीं पाए। तभी आकाशवाणी हुई कि यह यक्ष शव गर्भों के विनाशक शंकर भगवान हैं। सभी देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की तथा अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। तो यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हर हर महादेव दोस्तों कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा और वीडियो को अभी तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।